व्हाट इफ ज़ोरो लॉस्ट अगेन इन इन्फिनिटी केसल। सो गाइस क्या होता अगर ज़ोरो इन्फिनिटी केसल के अंदर खो जाता। सो गाइस ये कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ मुजान आता है ओबिशु की मेंशन पर। मुजान के आते ही वहाँ पर मुजान की खातिरदारी शुरू हो जाती है हमारे प्यारे हाशिराओ की मदद से। उसको कटाई मशीन की तरह उसे काटने लग जाते हैं। मुजान को सारे हाशिरा मिलकर इतना कूटते हैं कि उसका वहीं पर बलात्कार कर देते हैं। सो गाइस वह इन्फिनिटी केसल में उन्हें घुसा देता है जिसकी मदद से वह बच सके और वह बोलता है कि तुम्हारा वक्त आ गया है हाशिरा, तुम्हें मैं खत्म करने वाला हूँ। देन हमें दिखाया जाता है ये काली चुड़ैल अपना गिटार बजाती है और सारे के सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी केसल के अंदर पहुंचने लग जाते हैं। हमारा इनोसुके, ज़ेनित्सु एंड हमारा प्यारा तांजीरो एंड देन हमारा सनेमी द रियल मॉन्स्टर। देन हम देखते हैं एक डीमन स्लेयर उनमें से नहीं होता और वो होता है हमारा ज़ोरो जो जबरदस्ती इन्फिनिटी केसल के अंदर खो जाता है। वह ऐसे आता है 3 तलवार लेके जैसे उनकी EMI भरने आया हो। एंड हम देखते हैं मुजान को जो बोलता है कोई मेरे से बिना पूछे मेरे इन्फिनिटी केसल के अंदर घुसाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं, वो भी अपनी मौत को लेकर आया है। देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ोरो को जो बोलता है ये कहाँ गया मैं, ये साली इतनी बड़ी भूल भुलैया, मैं कहाँ खो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये 25 वाला रिचार्ज कहाँ होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अकाज़ा उसके सामने आ जाता है और वह बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कोई डीमन स्लेयर नहीं लगते। ये देखते ही हमारा ज़ोरो उस पर अटैक करने लग जाता है उसे राक्षस समझकर। बट हमारा अकाज़ा एक डेविल स्माइल करता है और एक फायरिंग पंच मार देता है जिससे वहीं पर ज़ोरो का हाथ टूट जाता है। ज़ोरो बोलता है वाह तुम तो बहुत ही खतरनाक लगते हो, मैं तुम जैसे डरावने और खतरनाक जानवर को खुला नहीं छोड़ सकता, तो माफ करना, मैं तुम पर फिर अटैक करूंगा। इतने में सुनकर हमारा अकाज़ा गुस्से में आ जाता है यू बास्टर्ड, तुमने मुझे खतरनाक खुला जानवर कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं ज़ोरो वहाँ पर डर जाता है और वह बोलता है अब मुझे अपना अशुरा मोड ऑन करना होगा। वह अपनी छलांग मारता है और तीनों तलवार से और अपना अशुरा मोड ऑन करता है और एक ही स्लैश में अकाज़ा के 3 टुकड़े कर देता है। अकाज़ा नीचे गिर ही रहा होता है लेकिन हम देखते हैं ज़ोरो हंसता है और बोलता है ये राक्षस तो इतनी जल्दी मारा गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। इतने में ही हम देखते हैं हमारा अकाज़ा अपने आप को रिजनरेट कर लेता है और आ जाता है हमारे ज़ोरो के पीछे। हम देखते हैं ज़ोरो पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है तुम तो 3 हिस्सों में कट गए थे ना, फिर तुम वापस कैसे आए। अब अकाज़ा हंसता है तुम बेवकूफ योद्धा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार दोगे। हम देखते हैं हमारा ज़ोरो पूरी तरह से तैयार था अपनी 3 तलवार लेकर जो कि वह किश्तों पर लाया था। देन अकाज़ा भी एक फाइटिंग पोज ले लेता है और बोलता है मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी लेकिन तुमने ही उंगली कर दी तो भुगतो। और वह अपना सबसे पावरफुल पंच मारने वाला होता है कि ऊपर से आ जाता है हमारा प्यारा तांजीरो अपनी तलवार लेकर हमारे अकाज़ा के पेट में घुसा देता है, लेकिन अकाज़ा भी उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं अकाज़ा की आंखों में तांजीरो का चेहरा साफ दिख रहा होता है। मुझे तो कब से तुम्हारा इंतजार था तांजीरो, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था उस मुर्गन ट्रेन आर्क का। हम देखते हैं वे एक अटैक करने जा रहा होता है लेकिन तोमियो का ग्यू वहां पर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अकाज़ा के अटैक को डॉज कर देता है। हम देखते हैं इतने में ही हमारा तांजीरो भी अपनी सन ब्रीदिंग अटैक से आ जाता है हानुमी कागुरा अटैक कर। अब सोलो वर्सेस डुओ फाइट चल रही होती है। हम देखते हैं तीनों का बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, तीनों ही एक से एक बढ़कर अटैक कर रहे होते हैं। अब अकाज़ा बोलता है कि तुम दोनों पहले से बेहतर हो गए हो। इतने में ही तांजीरो आता है और बोलता है वाटर ब्रीदिंग 10 फॉर्म और तांजीरो अकाज़ा के 3 टुकड़े कर देता है। अकाज़ा नीचे गिर रहा होता है और रीजनरेट से पहले ही हमारा तांजीरो सन ब्रीदिंग 1st फॉर्म अटैक करता है और हमारा तोमियो का ग्यू जो वाटर ब्रीदिंग 3rd फॉर्म से अकाज़ा को रीजनरेट होने का मौका भी नहीं देता है। दोनों ही एक पर एक अटैक करते जा रहे होते हैं जिससे कि अकाज़ा वहीं पर मर जाए और रीजनरेट ना कर पाए। बट हम देखते हैं हमारा अकाज़ा उनके पीछे आ जाता है और बोलता है वाह तांजीरो तुमने सन ब्रीदिंग 1st फॉर्म कब सीखी, ये बहुत ही पावरफुल है लेकिन मैं इसे अडेप्ट कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं दोनों ही शौक हो चुके थे एंड देन अकाज़ा उन्हें बहुत ही पावरफुल पंचिस से वहीं पर ढेर कर देता है। हम देखते हैं तांजीरो जमीन पर गिर रहा होता है और वह बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और चिल्ला रहा होता है नहीं मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते हैं तोमियो का ग्यू भी बहुत ही ज्यादा दुखी में था। हम देखते हैं अकाज़ा दोबारा से उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और एक पावरफुल हकाए पंच बना रहा होता है जिसमें से एक नीला और आ रहा होता है। वह
उन्हें मारने ही वाला था कि वहाँ पर बीच में आ जाता है रोरो नोवा जोरो, जो अपनी किश्तों की तलवारों से अकाजा का वहीं पर सर अलग कर देता है और हंसता है, हाहा मॉन्स्टर तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं तांजिरो चिल्लाता है, वो बोलता है उस पर अटैक करते रहो वरना वो फिर से रीजनरेट कर लेगा। और जोरो बोलता है शिट मैं भूल गया था। और हम देखते हैं इतने में ही अकाजा आकर उस पर अटैक कर देता है और बोलता है तुम तो बेवकूफ निकले। लेकिन हमारा जोरो पीछे हट जाता है और बोलता है मैं तैयार था। और वह के बाद एक स्लैश अटैक करने लग जाता है। जोरो के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वह पूरे इन्फिनिटी कैसल का ढांचा ही तोड़ देता है। उनकी सारी बिल्डिंग टूटने लग जाती है। इन्फिनिटी कैसल का आर्किटेक्चर भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, वो तो कोमा में ही पहुंच चुका होगा। हम देखते हैं काजा के पूरे सर टूट चुके थे, वह 4 हिस्सों में कट चुका था। हम देखते हैं काजा डेड भी नहीं कर पा रहा होता है और 5 हिस्सों में कट रहा होता है। मुझे कभी हल्के में मत लेना क्योंकि मेरा नाम है रोरो नोवा जोरो। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं टोमा को, जो बोल रहा होता है वाओ तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो। ये कला कहाँ से सीखी मेरे बेटे इनोसुके? हाँ ओए गांडी मारू, मैं तुझे खत्म कर दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू वो है जिसने मेरी माँ को मारा है। मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ यहाँ पर टोपू मारू, मैं तुझे 2 हिस्सों में काट दूंगा। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जेनित्सु अपने सो रहा होता है और बोलता है कि मैं तुझसे अपने उस्ताद का बदला लूंगा, मैं अपने मास्टर का बदला लेने आया हूँ। देन हम फिर से देखते हैं जोरो को, जो बोलता है मुझे सिर्फ बाहर जाना है, एग्जिट कहाँ है मुझे ये बता दो मैं चला जाऊंगा। लेकिन अकाजा हंसता है और बोलता है इसका एग्जिट हाँ तुम्हें फिर मुजान के पास जाना होगा। हम देखते हैं इतने में ही तोमियो का घी आ जाता है और हमारे अकाजा पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन अकाजा उससे डॉज कर लेता है। हमारा तांजिरो पीछे से आता है और अकाजा का हाथ काट देता है। देन जोरो बोलता है हाँ तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, अब इसका बदला लूंगा। हम देखते हैं वह तीनों तलवार लेकर आता है अकाजा की तरह, लेकिन अकाजा उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसके हाथ को वहीं से उखाड़ देता है। हम देखते हैं जोरो का एक हाथ पूरी तरह से फाड़ चुका था और जोरो दर्द से चिल्ला रहा होता है नहीं ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया। हम देखते हैं अकाजा बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था पीछे हट जाओ वरना भुगतान बहुत ही बुरा चुकाओगे। हम देखते हैं अकाजा उसके चेस्ट में से अपना हाथ आर पार कर देता है और जोरो वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं ये देखकर तांजिरो की आंखें फट जाती है और उसे रेनगोकू याद आ जाता है और वह बोलता है तुमने ये अच्छा नहीं किया। और वह अपनी सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है और अकाजा के दोनों हाथ वहीं से अलग कर देता है। उसकी सन ब्रीदिंग इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि जैसे यूरिची की हुआ करती थी, उसकी सन ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी हमारे जोरो की मदद से और वह नहीं रुक रहा होता, उसकी स्पीड भी बहुत ही गॉड लाइक हो गई थी। हम देखते हैं अकाजा को कई बार वह काट रहा होता है। अकाजा फिर से रीजनरेट करता है बट हमारा तांजिरो फिर काट देता है और वह फिर रीजनरेट करता है, हमारा तांजिरो फिर काट देता है। हम देखते हैं अकाजा और तांजिरो में यही चलता रहता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पर अकाजा की हालत खराब हो गई थी बट हमारा तांजिरो अभी भी गुस्से में खड़ा होता है। वह अपने मन में ही रेनगोकू को याद कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया होता है। वह रोने लग जाता है और बोलता है तुमने ये अच्छा नहीं किया था कोकाजा, तुमने उन्हें मारा जो दुनिया के सबसे बढ़िया इंसान थे जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। हम देखते हैं इतने में ही अकाजा उठ जाता है और पूरी तरह से गुस्से में होता है। वह आता है और हमारे तांजिरो को वहीं पर फेंक देता है और उसका गला घोटने लग जाता है। तांजिरो पूरी तरह से चिल्ला रहा होता है नहीं छोड़ो ये लेकिन तांजिरो की पूरी तरह से नस फटने लग जाती है। लेकिन हमारा बीच में आ जाता है जोरो। जोरो 3 स्लैश से अकाजा के वहीं पैर और हाथ कट कर देता है जिससे हमारा तांजिरो वहीं पर बच पाता है वरना वह मर चुका होता। हमारा तोमियो का ग्यू इतने में ही आता है और अकाजा का सर वहीं से काट देता है और सर से धड़ अलग कर देता है। हम देखते हैं अकाजा इतनी जल्दी रीजनरेट कर पाता है कि तोमियो का ग्यू को वहां से भागने का मौका भी नहीं मिलता। अकाजा हंसता है हाँ, तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है, अब मरो। हम देखते हैं तोमियो का ग्यू को वह पावरफुल कराटे पंच मारता है लेकिन तोमियो का ग्यू बोलता है ये बहुत स्लो था और अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट देता है। तोमियो का ग्यू के सारे अटैक अब बहुत ही ज्यादा डेडली हो चुके थे, वह पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा ताकतवर था। हमारा अकाजा ये भाप लेता है और अपने फाइटिंग पोस्ट सीरियस में आ जाता है। हमारे सीरियस मोड अकाजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वह हमारे तोमियो का ग्यू से आंखों में आंखें डालकर फाइट कर रहा होता है लेकिन तोमियो का ग्यू भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसकी वाटर ब्रीदिंग इतनी पावरफुल थी कि उसकी हालत खराब कर देता है। हमारा जोरो भी ऊपर से आता है और अपने 3 स्लैश अटैक करता है। हमारा तांजिरो भी सन ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म अटैक करता है जो कि वह भी अभी सीखा था। हमारा काजा पूरी तरह से मर जाता है। जी हाँ, फाइनली वह
कामयाब हो जाते हैं अकाजा को मारने में। अकाजा अडेप्ट नहीं कर पाता, इतनी तेज रीजनरेट। हमारा जोरो, तांजिरो एंड हमारा तोमियो का ग्यू मिलकर उस अपर मून 3 को खत्म कर देते हैं। जोरो के आने से सब कुछ चेंजेस हो गए। हमारे तांजिरो को सन ब्रीदिंग आ गई और अकाजा मारा गया। उसको अपनी गर्लफ्रेंड तक की भी याद नहीं आई। हमारे जोरो ने यहाँ पर आकर सब कुछ चेंजेस कर दिए और हमारा अकाजा एक शांत मौत मरा। वह बिरो के हीरो नहीं है बल्कि वे एक विलेन की मौत मरा है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डोमा को जो हंस रहा होता है और बोलता है, वाह मेरी प्यारी जान शिनोबू, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई हो। हम देखते हैं दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहे होते हैं, लेकिन डोमा को इतना से भी फीलिंग नहीं आ रही होती है। वह लड़ता जा रहा होता है और सिर्फ मजे उठा रहा होता है। वह उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वह सिर्फ मजे ले रहा होता है और बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इमोशन फील नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे इमोशन फील कराने में मदद करोगी मेरी जान शिनोबू? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अपर मून अकाजा इतनी जल्दी कैसे मारा गया? नामुमकिन। ये सब उस नए बंदे के आने की वजह से हो रहा है। क्या मुझे उसे देखना होगा? मैं उसे खत्म करूंगा अपने हाथों से। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सपोर्ट दिखाइए। सो गाइस, मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।